फख्रे पाकिस्तान जनूबी पंजाब की शान अरशद नदीम अपने आबाई घर पहुंच गए। अवाम का जमे गफीर कौमी हीरो को मिलने के लिए उमड़ आया। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। अरशद नदीम अपनी वालिदा से मिलकर आबदीदा हो गए। अरशद नदीम की वालिदा ने बेटे को ढेरों दुआएं दी। आपको अपडेट करें फख्रे पाकिस्तान जनूबी पंजाब की शान और अरशद नदीम अपने आबाई घर पहुंच गए हैं। अवाम का जमे गफीर कौमी हीरो को मिलने के लिए उमड़ आया। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। अरशद नदीम अपनी वालिदा से मिलकर आबदीदा। अरशद नदीम की वालिदा ने बेटे को ढेरों दुआएं दी हैं। अरशद नदीम का आबाई गांव पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम का रोही से खसूसी गुफ्तगू में क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। कौम के लिए यही पैगाम है कि जैसे मुझे आप इज्जत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसी तरह बस प्यार मोहब्बत देते रहें तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले जो 2028 में ओलंपिक्स होगी उनके लिए भरपूर तैयारी करूंगा और इसी तरह जो है प्यार मुझे इंशाल्लाह मिलता रहेगा तो नाम रोशन कर दूंगा। भाई आपको जो आप जीते हैं तो दुआएं की है तो मियां चन्नू के शहरियों ने उनके आप हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिल्कुल जी, मियां चन्नू का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इतनी वहाँ मुझे प्यार दे रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का कि मुझे इतना प्यार दे रही है और मेरे बड़ी एफर्ट की इन्हीं के लिए किए कि इनके लिए मैं मेडल लेके आऊँ, क्योंकि 14 अगस्त का महीना है, आगे अगस्त का महीना 14 अगस्त भी आ रही है, तो इंशाल्लाह ये हम मिलकर जो है ना 14 अगस्त मनाएंगे। कौम के लिए ये फख्रे पाकिस्तान जनूबी पंजाब की शान अरशद नदीम का आबाई गांव पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद उनके घर के बाहर मौजूद है। फूलों से उनका इस्तकबाल किया गया, फूलों के हार पहनाए गए, पैसे भी निछावर किए गए। बड़ी तादाद में शहरियों ने उनके घर का घेराव किया हुआ था, उनका इस्तकबाल करने का इंतजार कर रहे थे। उनकी एक झलक देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मियां चन्नू में अरशद नदीम अपने घर में पहुंच चुके हैं। अपनी वालिदा से मुलाकात की। अरशद नदीम ने मुलाकात करते ही आबदीदा हो गए और वालिदा ने अपने बेटे को ढेरों दुआएं भी दी हैं। आप अपनी स्क्रीन पर लाइव मनाजर देख सकते हैं। अरशद नदीम अपने घर पहुंच चुके हैं, अपने आबाई गांव मियां चन्नू पहुंच चुके हैं। आबाई गांव पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। उनके अहले खाना, दोस्त अहबाब और अहले इलाका की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। अरशद नदीम का फख्रे पाकिस्तान जनूबी पंजाब की शान अरशद नदीम अपने आबाई गांव पहुंच चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर मनाजर भी देख सकते हैं। शहरियों ने उनको अपने कंधे पर उठा रखा था और उनको बेपनाह प्यार दिया जा रहा है। अरशद नदीम हाथ हिलाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उनकी मोहब्बत का जवाब दे रहे हैं। खूब नारेबाजी भी की जा रही है। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी है। सामने वासा इंतजामिया की मुबैना नाअहली इलाका मकीन सिरा पर एहतजाज। कोट रब नवाज मोहल्ला फरोकिया सेवरेज के गंदे पानी में डूब गया। मजीद जानते हैं फराज शमशान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट रब नवाज मोहल्ला फरूकिया में मौजूद हूँ। बात करते चलें तो वासा की गफलत के बाइस कोट रब नवाज की गलियां जो हैं वो इस वक्त जो है वो नदी नाले का मंजर पेश करी है। सीवरेज का बोसीदा निज़ाम के बाइस जो है वो मोहल्ला फरूकिया की गलियों में जो है वो सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिससे जो है वो इलाके में ताफुन फैल रहा है। अगर मेरा कैमरामैन अरशद गुज्जर दिखा सके तो आपको, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि गलियों में जो है वो गंदा पानी जमा है। सीवरेज के पानी जमा होने के बाद जो है वो यहाँ पर गलियों में ताफुन भी फैल रहा है, जिससे जो है वो मच्छरों की भी अफजाइश हो रही है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इसे जानते हैं। यहाँ से गुजरना नामुमकिन है और बच्चे हमारे इस गंदे पानी की वजह से जो है ना बीमार हैं। हमारे घरों में पानी है, बिल लेने के लिए आ जाते हैं, बिल ना भरा जाए तो हमारी हौदी तोड़ने के लिए इनके पास लेबर है। लेकिन ये कोट रावनीवाद की जितनी भी गली हैं ये तालाब बने हुए हैं, ठीक है। तो जब चले जाएं दफ्तर में तो वो कहते हैं हमारे पास लेबर नहीं है, आज डीजल नहीं मिला, गाड़ियां नहीं है हमारे पास, गाड़ियां किसी और जगह चली गई हैं, ठीक है। अगर चाहे हमारी हौदियत तोड़नी हो तो इनकी लेबर, इनके पास हर चीज़ मौजूद है, लेबर भी है, गाड़ियां भी है, डीजल भी है, हर चीज़ है, ठीक है ना। हमारे बच्चे इस वक्त बीमार हैं और घरों में हमारे पानी है, ठीक है। ये कैमरा मैन ने आपको दिखाया कि पानी किस तरह गलियां तालाब है, यहाँ से गुजरना नामुमकिन है। आंटी, आप क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का सामना? हमारी इतनी गलियों में पानी है ना, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारी एक बच्चे की टांग भी टूट गई है, आप देख सकते हैं पानी में गिर के। और तो आप देख सकते हैं इतने परेशान है ना, हम इतने परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है गंदगी की वजह से। और तो गंदगी की वजह से इतने परेशान है ना, बहुत हम ज्यादा परेशान। भाई साहब क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का सामना करना? इधर बहुत पानी है, इधर इतना पानी हम निकल नहीं सकते। पिछले हफ्ते मेरी बीवी भी गिर गई थी, देख लो अभी वहाँ टूट गई उसकी। मौके पे आके देख लिया होगा, हमारा बहुत बुरा हाल है। बदबू से हमारे जो है रहना मुश्किल है, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है।
ہم مقام بالا سے احتجاج کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کریں یہ ہمارا مسئلہ حل کریں جی، ورنہ ہمارا یہاں رہنا مشکل ہے۔ جو حالات بہت گندگی ہے، بدبو ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، پریشانی کیڑے پڑ رہے ہیں، بہت پریشانی کا عالم ہے۔ خدا کے لیے یہ ہماری سنیں کریں ہماری۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا اس وقت میں وہاڑی روڈ پر کوٹ رب نواز محلہ فروکیہ میں موجود ہوں۔ یہاں پر واسطہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث گلیوں میں سیوریج کا گندا پانی جمع ہے، جس سے جو ہے وہ علاقہ مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے کی وجہ سے علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے، بچے اور بڑے سبھی جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ سے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنائے۔ جی شکریہ فراز رمضان۔ ارشد ندیم اپنے آبائی گھر میں موجود ہیں۔ اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی روہی سے خصوصی گفتگو۔ ارشد ندیم کا کیا کہنا ہے، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے والدین کا، ان کے ساتھ ساتھ پورے پاکستانی قوم کا، پورے پاکستانی میڈیا کا، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیرس اولمپکس 2024 میں مجھے اللہ تعالیٰ نے گولڈ میڈل سے نوازا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے پیرس اولمپکس 2024 کا نیو ریکارڈ بھی بریک کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے میرے کوچ صاحب کی، سلمان اقبال بٹ صاحب کی، اور جو ڈاکٹر ہیں علی شیر باجوہ صاحب، ان کی بڑی محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں گولڈ میڈل سے نوازا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا میں گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، پاکستان اسپورٹس بورڈ کا، پنجاب اسپورٹس بورڈ کا، منسٹر فیصل کھوکھر صاحب کا، اور ان کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا وابدہ لیسکو کا، جنہوں نے مجھے جاب دی ہے، بلکہ مجھے نہیں، جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ہیروز ہیں ان سب کو انہوں نے جاب دی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سب نے مل کر الحمدللہ دعائیں بھی کی ہیں میرے پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل سے نوازا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک جیسا الحمدللہ بڑا پیارا ملک ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں بہت اچھے ہیں، اور میں نے ان کا آج پیار دیکھا ہے۔ جیسے میرا کمپٹیشن تھا، میں نے ٹوکیو اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کیا، وہاں بھی بڑی ہوپ تھی میڈل کی، تو کہتے ہیں کہ قسمت میں نہیں لکھا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اس کے بعد بڑی محنت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میں نے پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا۔ یہ پاکستانی قوم کی دعائیں تھی، میرے کوچ سلمان اقبال بٹ صاحب، ان کی محنت، علی شیر باجوہ ڈاکٹر صاحب، ان کی محنت، اور ان کے ساتھ ساتھ میں پاکستانی قوم کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ ابھی میں اپنے گھر 101 میں پہنچ چکا ہوں، اور میں نے اپنا گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کا آج جو میں نے پیار دیکھا ہے، میں نے پہلے سنا تھا لیکن آج الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پورے پاکستانی قوم کا پیار جو مجھے ملا ہے، یہی جو چیز ہے یہ پلیئر کو ملنی چاہیے، تاکہ آگے جتنے بھی جو کمپٹیشن ہے ان کے لیے پلیئر اپنی بھرپور تیاری کر سکے اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکے۔ دیکھیں کہ میں نے جتنے بھی الحمدللہ کمپٹیشن کھیلے، میں کوشش کرتا ہوں اپنی بیسٹ کروں، تو اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں عزت دیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مجھے اس چیز کا بھی بڑا خوشی ہوتی ہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں 2 ہی کنٹریز ہیں، انڈیا اور پاکستان، جو پورے ورلڈ میں پرفارم کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انشاءاللہ عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں میں، اور اپنے پاکستانی قوم کا، اور گورنمنٹ نے انشاءاللہ میرے گاؤں میں جیسے کہ سڑکیں نہیں ہیں، اس کو انشاءاللہ گورنمنٹ ہمیں جو ہے وہ بنا کے دے گی۔ ہمارے گاؤں میں جتنے بھی کام ہونے والے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہمارے پنجاب گورنمنٹ ہے اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے گاؤں میں بھی کام کر کے دے گی، کیونکہ میں نے پورے پاکستانی قوم کا پوری دنیا میں سر فخر سے بلند کیا۔ ڈی جی زراعت انفارمیشن پنجاب نوید کالوں کا دورہ بہاول۔ ڈی جی زراعت انفارمیشن نے غلہ منڈی میں کسان سہولت سینٹر کا دورہ کیا۔ کسان سہولت سینٹر پر سہولیات کا جائزہ لیا۔ کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے۔ زراعت انفارمیشن ایک روزہ دورے پر آج بہاول نگر پہنچے، اور بہاول نگر پہنچنے پر غلہ منڈی میں جو سہولت سینٹر کسانوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے قائم کیے گئے ان کا دورہ کیا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی جی زراعت انفارمیشن، سے بات کر لیں۔ آپ بتائیے کہ سر یہ جو سہولت سینٹر بنائے گئے ان پہ کس قسم کی سہولیات جو ہے وہ دی جائیں گی؟ جہاں تک کسان سہولت سینٹرز کا تعلق ہے، یہ اس دن سے قائم ہے جب سے ہماری فصل جو ہے وہ اس قابل ہوئی کہ اس پہ کوئی
बड़ी हो गई, उस पर कोई कीड़े बीमारी के हमले के चांसेस थे, फौरी तौर पर हमने ये इनिशिएटिव लिया, प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लिया। प्राइवेट सेक्टर ने इस्टेब्लिश किए ये सहूलत सेंटर 62 सहूलत सेंटर 62 तहसीलों में कपास की काश्त था। ये बहावलपुर भी उनमें एक तहसील है। और जहाँ तक फैसिलिटीज़ का तल्लक है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, डिस्काउंटेड रेट पे वाइड रेंज ऑफ पेस्टिसाइड्स आर अवेलेबल यहाँ दस्तियाब हैं। इसके अलावा स्प्रे मशीनरी दस्तियाब है, नोजल्स अवेलेबल हैं, रहनुमाई डेस्क कैम है जहाँ पर काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है और काश्तकारों को स्प्रेइंग टेक्निक्स के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, जो कपास की फसल है इसका भी मुल्क की जो मईशत है उस पर बड़ा असरअंदाज होती है ये फसल, तो ज़िला भावनगर में जो है आप आए हैं, तो कपास की फसल की क्या सूरत है? इस वक्त कपास की फसल जो है ना वो उसकी कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री है। तो जो अगेती थी वो लोग चुनाई कर रहे हैं, उसकी अच्छी पैदावार हासिल हो रही है। और जो सीजनल है वो इस वक्त काश्तकार जो हैं वो बड़े मोटिवेटेड हैं, उस पर वो स्प्रे भी कर रहे हैं महकमाना सिफारिशात के मुताबिक, और उसकी बाकी भी निगहदाश्ती अमूर जो हैं वो महकमाना सिफारिशात के मुताबिक उसे सर अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे डीजी ज़राअत इंफॉर्मेशन जो कि सहूलत सेंटर जो किसानों के लिए कायम किया गया था, यहाँ पर जो अपने इज़हार ख्याल कर रहे थे। जी शुक्रिया कासिम अली शेख। रहीम यार खान में यौम आज़ादी के हवाले से मसीही बरादरी के एथलीट्स के लिए मैराथन रेस से बेल्जियम चौक से शुरू होकर होली क्रॉस कैथोलिक चर्च पर इख्तिताम पसीर हुई। मैराथन रेस में मसीही बरादरी के 100 से ज़ायद नौजवानों ने हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान में ज़िली इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स और मिनॉरिटी के ज़ेर एहतमाम जो है सालाना मैराथन रेस का मुकाबला हुआ है, जिसमें अक़लियती बरादरी की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया है। इस वक्त इंतजामिया हमारे से मौजूद, उनसे जानते हैं। हमारा जो मेन मकसद है वो ये मकसद है कि भी के इस डे को सेलिब्रेट करना, जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये एक 11 अगस्त की तकरीर का एक विजन था कि हम सब इस परचम के साए तले एक हैं। और मैराथन रेस का मकसद भी हमारा यही है कि हम नौजवानों की जो एथलीट्स जो हैं उनकी रूह को और उनके जज्बों को जिंदा रख सकें। सर ये बहुत अच्छा इवेंट है, नौजवानों ने इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर साल की तरह। जिस तरह के अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया पाकिस्तान से बाहर, जो पेरिस जो है वो ओलंपिक्स में उसने बड़ा नाम रोशन किया, इसी तरह हमारे मसीह नौजवान ये समझते हैं कि उनको भी आइंदा वक्तों में कहीं मौका मिले, वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके और पाकिस्तान का नाम अपनी खेल के मैदान में खेल के जरिए भाग कर वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। और पाकिस्तान बनाने में जिस तरह अक़लियतों को बड़ा किरदार है, इसको संभालने में, इसको आगे बढ़ाने में भी हमारा उसी तरह किरदार है। आज़ादी मुबारक का पैगाम भी दिया जा रहा है। अक़लियती बरादरी के सभी एथलीट ने हिस्सा लिया और इसके साथ साथ जो पोजीशन होल्डर एथलीट्स हैं उनमें इनामात भी तकसीम किए जा रहे हैं। शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। बहावलपुर में अरशद नदीम की जीत ने 14 अगस्त की तैयारियों में नई रूह फूंक दी है। बहावलपुर के शहरियों में भी 14 अगस्त को मनाने का नया जज्बा पैदा हो गया। शहरी फैमिलीज और बच्चों के हमरा जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। अरशद नदीम ने 14 अगस्त की खुशियां दोबाला कर दी हैं। एक टाइम पे ये महसूस हो रहा था कि 14 अगस्त जो है वो थोड़ा सा सूखा गुजरेगा, लेकिन अब शहरी जो है वो जोक दर जोक स्टॉल्स पर आ रहे हैं, सब जिलाली परचम खरीद रहे हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो पाकिस्तान के साथ करते दिखाई दे रहे हैं। साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। एक्चुअली जश्न आज़ादी तो हमारा ये एक कौमी फरीज़ा भी है, हमें मनाना चाहिए। इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और स्पेशली जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, तो ऐसे इवेंट और ऐसे मौके तो बंदे को सेलिब्रेट करने चाहिए और अपने जो है ना एक मुल्क के साथ ये गानगत मोहब्बत और एक जज्बे का इजहार करना चाहिए। अच्छा बताइएगा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, तो उसके बाद भी लोग जो हैं वो मोहब्बत का वालेहाना इजहार करते नजर आ रहे हैं। जी काफ़ी चेंज आई है हमारे मुल्क में। वो एक उसने गोल्ड मेडल का एक वो किया है और मुल्क में कौम को जो है ना उसका जज्बा मुल्क की मोहब्बत का और मुल्क में तरक्की का एक जज्बा उभारना चाहिए। जिस तरह शहरी कह रहे हैं कि अब मुल्क को ज्यादा यूनिटी की जरूरत है और उसका इजहार जो है वो शहरी करते भी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, पीछे अगब में भी खरीदते नजर आ रहे हैं। और ये जो अशिया हैं 14 अगस्त के हवाले से, जिसमें परचम है, जिसमें छोटी छोटी डेकोरेशन की चीजें हैं, वो भी मौजूद हैं और शहरी जोक दर जोक आकर 14 अगस्त के हवाले से ये अशिया खरीद रहे हैं। जी शुक्रिया ताहिर जोया।